पढ़ाते नहीं, पढ़ना सिखाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन फ्रेंड्स, वेलकम टू E911। दिस इज योर एजुकेटर सिया और आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का लेफ्ट ओवर टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। लास्ट टाइम हमने किया था आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसमें दो टर्म्स रह गए थे, ICDN और दूसरा था ICZN। इसके बाद हमें करना है साइंटिफिक नेम। चलिए शुरू करते हैं साइंटिफिक नेम के बारे में। साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम क्यों पढ़ना है साइंटिफिक नेम? जो साइंटिस्ट गए थे जंगल में, उन्होंने स्वीट पोटैटो खाया। उन्होंने सोचा कि मैं इसे ऐसा नाम दे दूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, तो उन्होंने स्वीट पोटैटो का नाम क्या रखा था? इपोमोया बटाटास, राइट? तो इपोमोया बटाटास कौन से कैटेगरीज को ध्यान में रख के, कौन से रूल्स को ध्यान में रख के नाम रखा गया, उसके बारे में साइंटिफिक नेम नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा? तो चलिए पता करते हैं। साइंटिफिक नेम पढ़ने का सबसे मेन रीजन है कि हर ऑर्गेनिज्म को, ईच ऑर्गेनिज्म should have one name। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि ऐसे नाम हो जो किसी और ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए। ओके, should not be given to any other organism। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? अब बताओ, तुम्हारा नाम राम है, तो राम एक ही तो नहीं है, राइट? पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में तो राम नहीं है, लाखों करोड़ों राम होंगे, तो ऐसे नाम तो नहीं रख सकते, फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। साइंटिस्ट क्यों बोले थे साइंटिफिक नेम के बारे में? ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना? यूनिक नाम रहेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा। तो अगर सेम नेम दोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा है कि नेम शुड नॉट बी गिवन टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे नाम किसी और ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि ऐसे नाम हो जिसमें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल यूज किया हो। एक्सेप्टेड प्रिंसिपल यूज किया हो। क्या बोलने का मतलब है? पहला पॉइंट क्या बोलता है? ईच ऑर्गेनिज्म शुड हैव ओनली वन नेम। हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दिस नेम शुड नॉट बी गिवन टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे नाम किसी और ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए। तीसरा क्या बोलता है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होना चाहिए। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि कुछ रूल्स है, अगर उस रूल्स को ध्यान में रख के नाम दिए जाए तो ही वो साइंटिफिक नेम कहलाएगा। तो क्या है वो रूल्स? ठीक है, जो ये नाम दिए जाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। के बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? दिस नेम शुड हैव टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट का मतलब क्या है? टू कंपोनेंट। टू कंपोनेंट में क्या है? वो दो कंपोनेंट, पहला है जीनस, दूसरा है स्पीशीज। ठीक है, ये नाम ऐसे होते हैं जिसके अंदर दो कंपोनेंट यूज होते हैं। दो कंपोनेंट मतलब एक ही नाम के दो कंपोनेंट, जीनस और स्पीशीज दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसे नेम, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है जो दो कंपोनेंट के नेमिंग करते हैं? उनको कहा जाता है बाइनोमियल। नोमियल। दो कंपोनेंट मतलब एक ही नाम के दो कंपोनेंट, जीनस और स्पीशीज दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसे नेम, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है जो दो कंपोनेंट के नेमिंग करते हैं? उनको कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। समझे? क्या बोली हूं मैं? दो कंपोनेंट है ऐसे नाम में, जीनस और स्पीशीज, उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आई होप ये क्लियर है। साइंटिफिक नेम में क्या पता चला कि ईच नेम has two components।
और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, कुछ नहीं है, एपिथेट EHET कुछ भी नहीं है, सेम ही है। जेनेरिक नेम्स को ही जीनस बोलते हैं और स्पेसिफिक एपिथेट को ही स्पीशीज बोलते हैं। क्लियर है? साइंटिफिक नेम में दो कॉम्पोनेंट होते हैं, जेनेरिक नेम्स, स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम्स को जीनस बोला जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीशीज बोला जाता है। आई होप इतना क्लियर है। ओके। One very important question can be asked in your boards or even in your NEET exam. What is that? ये है कि who has given binomial nomenclature? So it was given by whom? Carolus Linnaeus. NAUS। स्पेलिंग पे मत जाओ, टेक्स्ट बुक में है स्पेलिंग। ओके। इसका एग्जाम्पल क्या था? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका क्या है? अरे यार, आम, मैंगो। मैंजीफेरा इंडिका क्या है? मैंगो। ठीक है। इसमें का ये क्या है? ये है जेनेरिक नेम्स या जीनस, और ये क्या है? स्पीशीज। ठीक है। पहला नाम क्या होता है? जीनस, और दूसरा नाम क्या होता है? स्पीशीज। किसने दिया? कार्लस लिनस ने। क्या पूछेगा? Who has given the binomial nomenclature? So binomial nomenclature is given by the Carolus Linnaeus. इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बट मैंजीफेरा इंडिका। Why मैंजीफेरा इंडिका? मैंजीफेरा इंडिका is the name of the mango. It is a scientific name of a mango which includes genus and species. And ऐसा सिस्टम जो दो कंपोनेंट यूज करता है उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आई होप इट इज क्लियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो साइंटिफिक नेम में इतना करेंगे। अब हम आगे करेंगे कॉमन नेम्स। ठीक है। तो अब हम करेंगे कॉमन नेम्स के बारे में। कॉमन नेम्स क्या है? कॉमन नेम्स को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ। बहुत इजी है ये। ठीक है। मैं तो सोच रही थी कॉमन नेम स्किप कर दूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं करूँगी ऐसा। मुझे सब पढ़ाना है, मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ। कॉमन नेम्स। ठीक है। कॉमन नेम्स क्या है? कॉमन नेम्स का एग्जाम्पल हम स्वीट पोटैटो से लेंगे। जैसे वो साइंटिस्ट गए थे जंगल में, पता है? साइंटिस्ट गए थे जंगल में, उनको एक स्वीट पोटैटोस मिला था। फिर उन्होंने सोचा इसका नाम क्या रखे। हर एक स्टेट में जैसे जैसे स्टेट में जा रहे थे वैसे वैसे इसका नाम चेंज हो रहा था। तो क्या है? वही कॉमन नेम। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से, मतलब अपना देखो, अपना घर का नाम क्या होता है? रामू, शामू। लेकिन टीना मीना रिका जो भी है, ये सब नाम स्कूल में नहीं यूज कर सकते। तो दो तरीके के नाम होते हैं ना, हमारे एक ऑफिशियल नेम और एक घर का नाम। मेरे बोलने का सिर्फ यही मतलब है कि कॉमन नेम का मतलब होता है कि हम अपने से जो नाम रखा जाए। ठीक है। मुझे आज कोई ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैंने इसका कुछ नाम रख दिया, भाई मुझे मिला है, बट ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये ऑब्जेक्ट किसी और को पहले मिल चुका हो तो उसने कुछ और नाम रखा होगा, ये कहीं और मिलता हो तो इसका कहीं और कुछ और नाम होगा। तो ये जो नाम रखने का प्रक्रिया है जो हर कोई रखता है लोकली, इसको हम लोकल नेम्स भी बोल सकते हैं। कॉमन नेम्स को हम क्या कह सकते हैं? लोकल नेम्स, क्योंकि लोकल पीपल इसका नाम रखते हैं। ठीक है। जो नाम लोकली रखा जाए, कोई स्टेट में पहुंच गया इसका नाम कुछ और है। स्वीट पोटैटो का था अलुआ, शकरकंद है ना, रताड़। तो मैं जैसे जैसे जा रही हूँ वैसे वैसे इसका नाम चेंज हो रहा है। ठीक है। तो हम इसे कहते हैं लोकल नेम या फिर कॉमन नेम। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके।